Has the stream started? I'll just check once. एक बार चेक कर लेती हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं. The rest of fashion just isn't enough when... Yes, it's on. So very good afternoon to all of y'all. Good afternoon, Sushma, Sonali, Aditi. Hello, Kriti. Good afternoon, Jignesh. Hello, Yash. 2 मिनट हम लोग रुकेंगे. आपके दोस्तों को बोल दो कि मैं लाइव आ चुकी हूं और लॉ का सेशन शुरू हो गया है. जैसे ही आपके दोस्त आ जाते हैं, वी विल बिगिन विथ आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ CA इंटर लॉ. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I'm good. Thank you so much, Atharva. I'm good. How are you? Thank you, Shubham. Thank you. Last 1 minute हम लोग रुकेंगे और फिर हम लोग सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे. Okay? I'll just flip the laptop. Till that time, others are joining. I'm good, Radhika. Thank you so much. How are you? Hello. Good afternoon, everyone. Good afternoon. ओके, चलो शुरू करते हैं इसको. सिर्फ सितंबर. चलो शुरुआत करते हैं. So first of all, I would like to welcome every one of you all to this beautiful journey of CA Intermediate. एक बार हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें और इस सब्जेक्ट की शुरुआत करें उसके पहले आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू ऑल टू क्लैप हैंड्स फॉर योर सेल्व्स. आपने एक बहुत बढ़िया चीज की है एंड दैट इज विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स यू हैव रिस्पेक्टेड द टाइम दैट यू हैव गॉट बिफोर द रिजल्ट्स. अलॉन्ग विद दैट आपको इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि हाँ मैं फाउंडेशन क्लियर ही करने वाला, और अगर नहीं भी हुआ तो नॉलेज गेन करना कोई बुरी चीज नहीं है. ऐसा आपका एटीट्यूड है जिसके लिए I really appreciate your thinking and I would really like to appreciate you all for that. So clap hands for yourselves. You all have taken a first positive step towards this beautiful journey of CA Intermediate. और ऐसा ही अगर आप positive attitude रखे रहोगे आपकी complete journey के लिए, I'm 100% sure CA के बाद की लाइफ तो आपकी वंडरफुल होने ही वाली है. दैट इज नो डाउट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट विच इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज योर जर्नी टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर गोल इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल वन. तो जब कभी भी कोई भी इंसान पॉजिटिव होता है और उस चीज के लिए मेहनत करता है, ऑब्वियस सी बात है उसको आउटकम तो मिलता ही है एंड अलोंग विद दैट उसको खुशी भी मिलती है. तो आप लोगों वो लोग के कैटेगरी हो जो लोगों ने अपने लिए एक पॉजिटिव अप्रोच भी रखा है, कॉन्फिडेंस भी रखा है एंड अलोंग विद दैट उस चीज के लिए आप मेहनत भी कर रहे हो. सिर्फ पॉजिटिव सोचा 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 ऐसा नहीं है. पॉजिटिव एक साइड पे आपने सोचा है, बट अलोंग विद दैट साइड यू हैव ऑल्सो डूइंग
and you all are giving your 100% towards this particular goal. So that's a very good thing, which is really very appreciable और काबिले तारीफ है, जिसको मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. एंड आई एम श्योर आपके ये जो एटीट्यूड है, अगर ऐसा ही लाइफ में रहा, यू विल बी सक्सेसफुल एज वेल एज हैप्पी बोथ, विच इज अ वेरी रेयर कॉम्बिनेशन, है ना. सो दैट्स अ नाइस थिंग. वॉइस इज नॉट क्लियर. वॉइस क्लियर नहीं है क्या? एक बार मैं जस्ट चेक कर लेती हूँ. Vishal, my voice is clear. I think there's some problem for your end. Is anyone apart from Vishal facing any problem? Just let me know कि विशाल के साइड से ये प्रॉब्लम है या मेरे साइड से प्रॉब्लम है, मुझे जानना था. दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू. अदर्स प्लीज लेट मी नो इज द वॉइस क्लियर. सो यस, गुनगुन कह रही है, जय किशन कह रहा है इट्स क्लियर, बिट्टू कह रहा है क्लियर. आई थिंक सो द वॉइस इज क्लियर. सो विशाल, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड. विशाल पटेल, please check the connectivity from your side. Everything is clear from my side. Okay. So yes, कहाँ पे थी मैं? वही इस चीज पे थी. So I'm happy that you all are working towards your dreams, towards your passion, towards your goal, and you all are having a positive attitude for yourself. And simultaneously, you all have started to take the first step in a very positive manner. That's a wonderful thing that you all are doing, and you all will surely be rewarded by the attitude that you all are keeping towards your life and your goals. Okay. So who am I? एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 1 मिनट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, फिर शुरू करना चाहती हूँ. नाम तो खैर आपने सुना ही होगा. आई एम CA अंकिता पटनी. And I am going to be your guide, your mentor, your professor, your philosopher, जो आपको नाम देना चाहता है आप दे सकते हो, for your journey for CA Intermediate Law. Okay, so law is the paper that I will be teaching to you all, which is paper number 2 in group 1. So you all know that in CA Intermediate you all will be having 2 groups. CA Inter में आप लोगों को 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. दोनों भी ग्रुप्स में इंडिविजुअली आप लोगों को 4-4 सब्जेक्ट्स है. दोनों भी ग्रुप्स में इंडिविजुअली आप लोगों को क्या है? 4-4 सब्जेक्ट्स है. ओके, और इसी 4 सब्जेक्ट्स में से आपका पेपर 2 जो होता है, पेपर नंबर 2 इन CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 इज इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. दैट इज इन द नेम ऑफ कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. और यही वो सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं, विच इज 100 मार्क्स पेपर. ओके, चारों भी पेपर्स ग्रुप 1 के और चारों भी पेपर ग्रुप 2 के 100-100 मार्क्स के ही होते हैं. तो लॉ इज नो एक्सेप्शन टू इट. Even my paper, that is corporate and other law, is for in all 100 marks. Okay. Thank you, Vanessa. Vanessa कह रही है, good evening, ma'am. I scored 82% in law and MBA by watching your lectures. Now I'm pursuing CA. क्या बात है यार, wonderful. Your lectures are too good. Thank you so much. Thank you, Vanessa. God bless you. तो सुनो मेरी बात, दिव्यांशु, अभी तो बैच शुरू भी नहीं हुई है, खत्म होने की क्यों बातें कर रहे हो? सुनो, this batch first of all is going to be applicable for May 2022 students. Okay, तो आप लोगों का अटेम्प्ट कब होने वाला है? CA इंटर का आप लोगों का अटेम्प्ट होने वाला है May 2022 में, और उसी के लिए ये बैच जो है वो जॉट डाउन की गई है और उसी के हिसाब से आप लोगों को तैयारी भी की जाने वाली है. जो मैं तैयारी की बात करती हूं, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी. देखो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो मैं आप लोगों को देने ही वाली हूं, बट अलोंग विथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी व्हाट वी आर आल्सो गोइंग टू डू इन क्लास इज द रिविजन पार्ट. रिवीजन के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस राइटिंग में भी किए जाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो आपका पेपर जो है इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव पेपर. आपके फाउंडेशन मैथ्स और फाउंडेशन इकोनॉमिक्स जैसा नहीं है. एक सवाल है और 4 गोले हैं, सही गोला लगा तो बिंगो, नहीं तो टिंगो, और 6 महीने बाद वापस से अटेम्प्ट दे दो. ऐसा आपका इंटरमीडिएट का सुहाना सफर नहीं रहने वाला है. वो फाउंडेशन तक की ही बात थी. ओके, इंटर में ऑल योर पेपर्स आर मोस्टली सब्जेक्टिव पेपर्स. अब आप बोलोगे मैम आपने मोस्टली सब्जेक्टिव
ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसीलिए कहा बेटा मैंने क्योंकि सुनो मेरी बात, कुछ पेपर्स ऐसे हैं जैसे कि EISSM, ऑडिट अलोंग विद दैट लॉ, कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिसमें 30 मार्क्स इज MCQ whereas the remaining 70% is theoretical as well as subjective. So majority अगर आप देखते हो आपका पेपर जो है वो राइटिंग में ही है, तो हाँ देखो ना कैसे आयरनी की बात है, फाउंडेशन में आपका पूरा लॉ का पेपर थ्योरेटिकल पेपर था, बट इंटर में इट इज 70% थ्योरेटिकल whereas 30% इट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ based. Okay, but we are going to prepare for the examination as if our full paper is a theoretical paper. We have to be prepared for the best and hope. We have to prepare for the worst and be hopeful for the best. अगर इससे अच्छा आता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है so we know that we are prepared for the worst. Okay. अब देखो ये जो बैच करंटली मैं ले रही हूं, दिस इज अ लाइव स्ट्रीमिंग बैच. व्हाट डू यू मीन बाय अ लाइव स्ट्रीमिंग बैच? लाइव स्ट्रीमिंग बैच में कुछ ऐसा होता है, आप लोग जानते हो कि करंटली अभी कोरोना की महामारी का समय है, उस वजह से वी आर नॉट एबल टू टेक द फेस टू फेस फिजिकल क्लासेस. वी आर नॉट एबल टू टेक द फेस टू फेस फिजिकल क्लासेस. ओके, फिजिकल क्लासेस करंटली अब लेना मुमकिन नहीं है. क्योंकि फिजिकल क्लासेस लेना मुमकिन नहीं है, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस live streaming batches which are going to be basically virtual batches, but virtual batches in a live manner. In a live manner means what? जैसे मैं actually students को पढ़ाती हूँ वैसे ही मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ. So हर दिन एक फिक्स समय पे हम लोग मिलने वाले हैं, वहीं पे मैं आपसे इंटरैक्ट करने वाली हूँ. जैसे अब करंटली मैं आप लोगों से इंटरैक्ट कर रही हूँ थ्रू दिस यूट्यूब चैनल. कुछ समय बाद से अगले हफ्ते से हम लोग इंटरैक्ट करेंगे थ्रू आर एप्लीकेशन. SPC प्लेयर इज एन एप्लीकेशन जिसके द्वारा हम लोग इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे से, जहां पे आप लोग लाइव मुझसे बात कर सकते हो. गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, ये डाउट है मैम, ऐसा हुआ मैम, ये होमवर्क हुआ मेरा, ये सारी चीजें. आपको कुछ सवाल पूछूंगी मैं जिसके पोल हो गए, आपको जवाब देना होगा यस, नो, डोंट नो, और यू may just decide not to give an answer. और मैं आपको कुछ थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, उसका जवाब आप मुझे मैसेज में लिख के भेजोगे इन दैट पर्टिकुलर चैट बॉक्स. तो ऐसे ही हमारा इंटरैक्शन चलता रहेगा. सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा, फिजिकल हमारी क्लासेस नहीं होगी. वी विल बी कनेक्टेड थ्रू द वर्चुअल मीडियम, थ्रू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ओके, अगर आप चाहते हो नहीं नहीं मैम हम हमारे हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, हम तो रात को पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, या नहीं मैम हम तो सुबह जल्दी उठने वाले में से है, मम्मी ने बचपन से हमें हैबिट डाली थी कि हम सुबह जल्दी उठ जाए, सुबह अच्छे से पढ़ाई होती है, माइंड फ्रेश होता है एंड ग्रास्पिंग अच्छी होती है, हमें तो सुबह पढ़ाई करनी है. तो वैसे केस में फिर हम आपके टाइमिंग के हिसाब से तो क्लास में नहीं आ पाएंगे, तो कैसे करेंगे मैम, हमें आपसे ही पढ़ना है, बट हम आपके टाइमिंग के हिसाब से पढ़ना नहीं मतलब पॉसिबल ही नहीं है पढ़ना. तो हम क्या कर सकते हैं तब ऐसे केस में, यू कैन गो फॉर माई पेन ड्राइव लेक्चर्स और फॉर माई गूगल ड्राइव लेक्चर्स और फॉर द OTT प्लेटफॉर्म. OTT, व्हाट इज OTT? OTT इज समथिंग लाइक जैसे आप नेटफ्लिक्स देखते हो या आपके पास Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, तो उसमें क्या होता है, आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर यू कैन ओपन दैट एप्लीकेशन एंड यू कैन वॉच द लेक्चर वेयर यू हैड लेफ्ट इट द लास्ट. तो जैसे कि अगर कोई आप पिक्चर देखते हो, से शेरशाह देख रहे हो, आपने शेरशाह 1 घंटा देख ली, अब आपको नींद आ रही है, आपको सोना है, अगली सुबह आप पिक्चर को कंटिन्यू करना चाहते हो, सो यस यू कैन क्लोज दैट पर्टिकुलर लेक्चर एट दैट टाइम. And the next morning, as soon as you get up, you feel now you're fresh, you took a bath, you had your tea, and now you're all fresh. So what you can do is, you can continue the lecture where you had left it last. तो आप बोलोगे मैम हमें ये इसमें कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप ही कुछ हमें रेकमेंड कीजिए. मेरा रेकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपको लगता है दैट आप में वो तलब है पढ़ने के लिए बट वो सिंसियरिटी नहीं आती है, यू शुड बी गोइंग फॉर द लाइव स्ट्रीमिंग बैचेस. ओके, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग में नाउ यू नो दैट यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन. क्योंकि अगर आज सपोज जैसे आज 4 बजे क्लास शुरू होने वाली है और अगर आप 4:15 भी आते हो तो आपने 15 मिनट लूज कर लिया है. सो नाउ
यू नो कि कुछ ना कुछ मेरे पीछे है कॉन्स्टेंटली जो मुझे ड्राइव कर रहा है लेक्चर देखने के लिए और सही समय पे लिए कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है ना, पेन ड्राइव ले लेते हैं एंड लेटर ऑन इनिशियली बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, जोश जोश में एक क्या 4-4 लेक्चर दिन में देख लेते हैं, बट वो जोश फिर कुछ समय के लिए लिमिटेड रहता है, 10 दिन 15 दिन महीने भर के लिए जोश रहता है, फिर बाद में कहीं ना कहीं आप लिंक टूट जाती है, ऐसे बर्थडेज आ जाती है, शादियां आ जाती है, आप बीमार हो जाते हो, वो लिंक टूटते जाती है एंड देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन यू एंड मी who is motivating you, inspiring you कि नहीं आपने ये गलत किया है या बस हो गया बहुत मस्ती हो गई। अगर आपको वो लगता है कि आप वैसे काइंड के बच्चे हो, कैटेगरी के बच्चे हो, then what you can do is you can go for the live streaming lectures so that constantly we are in touch and you are dedicated towards this course and you don't miss the lectures। हाँ चलो जेन्युइन ही कुछ कारण है, सच में आपकी तबीयत बीमार है एंड यू आर नॉट एबल टू टेक द लेक्चर्स, इवन वी फैकल्टीज अंडरस्टैंड दिस। क्योंकि देखो बीमार हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो, जेन्युइन रीजन आपका भी हो सकता है, हमारा भी हो सकता है एंड वी टोटली रिस्पेक्ट दिस फैक्ट ऑफ योर्स कि हो सकता है सच में आप बीमार हो गए या कुछ अर्जेंट काम आ गया या चलो घर में रियल सिस्टर या ब्रदर की शादी थी, नहीं देख पाए आप लेक्चर्स, तो क्या अब ऐसे केस में यू नीड नॉट वरी। जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं फिर वो एप्लीकेशन पे ही अपलोडेड होते हैं। तो से फॉर एग्जांपल यू मिस्ड टुडेज लेक्चर, जैसे यूट्यूब पे होता है ना, वैसे ही हमारे एप्लीकेशन पे वो लेक्चर अपलोडेड रहेगा एंड वंस इट इज अपलोडेड यू कैन वॉच इट लेटर ऑन बिफोर योर अटेम्प्ट। तो अभी जैसे आप लोगों का अटेम्प्ट तो मई 22 में है, उसके पहले कभी भी आप वो लेक्चर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से वन टाइम देख सकते हो। तो इनफैक्ट इवन इफ यू वॉच the complete lectures with me in the live streaming mode, still we have given you the facility पूरे टाइम आप वापस से पूरी बैच एक बार देख सकते हो। वन टाइम the uploaded lectures can be watched even if you have taken the live streaming lectures. So I hope you all understood this and you can yourself decide। देखो पढ़ना अगर है, चाहत अगर आपकी है तो रास्ते हमारे पास है। अब ये आप डिसाइड करो आपको पढ़ना है नहीं है, रास्ते, टेक्नोलॉजीज, वेज, सारी फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, रिवीजन करवाएंगे, लिखवाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, टेस्ट भी लेंगे, अमेंडमेंट्स भी सारे के सारे कवर होगी। सो उस फ्रंट में आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है ना बच्चों। चलो तो एक बार मैं चाहती हूं आप लोग सब एक मीठी सी स्माइल दे दो, अच्छे से स्माइल करो, गिव मी अ नाइस क्यूट स्माइली फेस एंड देन वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक, है ना। हमें हमेशा हंसते रहना है और मुस्कुराते रहना है। गिव मी अ नाइस स्माइलिंग फेस एंड लेट्स बिगिन विथ टुडेज क्लास। चलो आ जाइए। क्या बात है, कितने प्यारे प्यारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे जो हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। आंख मार रहे हैं बेटा, आप आंख क्यों मार रहे हो बेटा, संभालो अपने आप को। कौन है ये जो आंख मार रहा है, संभालो बेटा अपने आप को, है ना। चलो okay, so yes, I can see every one of you all smiling. So with these smiling faces, lovely faces, let us begin with today's class. संभालो अपने आप को अतुल, संभालो अपने आप को। घर वाले सोचेंगे ये अकेला ही बंदा लैपटॉप पे या मोबाइल पे देख के क्यों हंस रहा है, कितना हंस रहे हो आप। चलो ओके, देखो एक्चुअल एक्ट की शुरुआत करने के पहले आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माय सब्जेक्ट। ओके, as I all told you, the name of the subject is corporate and other laws. What is the name of the subject? Can you tell me? It is corporate
and other laws. It is what? Come on, tell me. Corporate and other laws. This is the name of the subject. और यही सब्जेक्ट जो है चिराग, आपके सवाल का जवाब ना मेरा स्टाफ दे सकता है. I don't actually look into the admin and the technical stuff. So whatever are your queries, you will have to need to connect to my staff. Okay. Number अगर आपको चाहिए, you can just visit www.swapnilpatni.com. वहां पे कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्न नंबर्स है. आपको जो भी क्वेरीज है आप उनसे बात कर सकते हो और इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं आप हिंदी में सिखाओगे या इंग्लिश में. ठीक है, मैं ये चीज भी क्लियर कर देती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ. आई विल बी टीचिंग यू ऑल इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. ओके, 100% इंग्लिश नहीं होगा और 100% हिंदी भी नहीं होगा. इट्स गोइंग टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश. देखो, सिर्फ हिंदी यूज नहीं करूंगी बिकॉज फाइनली अगर आपको पेपर लिखना है वो इंग्लिश में लिखना होता है. एंड दैट इज द रीजन वाई okay, you need to know the technical terms, the legal terms of this particular subject, है ना. इसलिए आपको क्या करना है, आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों लेक्चर्स डिलीवर किए जाने वाले हैं. और जब कभी भी मैं इंग्लिश में लेक्चर लूंगी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ ऑल द टेक्निकल वर्ड्स दैट आई हैव यूज्ड. वैसे तो मैं आप लोगों को कंफर्टेबल फील करवाऊंगी. कुछ अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैम हमारी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, हमारी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, मतलब मैम लॉ से लड़ाई बाद में है, पहले इंग्लिश से है, डोंट वरी, यू कैन टेल मी मैम ये पूरा का पूरा प्रोविजन आप वापस से हिंदी में भी समझा दो. आई विल डू दैट. बट मैं कोशिश करूंगी कि 60% लेक्चर्स इंग्लिश में रहे और 40% हिंदी में, बिकॉज दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट इज डिमांडिंग. This is what the subject is demanding. Okay. फाइनली तो आप पेपर इंग्लिश में ही लिखोगे. सो इट इज बेटर कि आप एग्जामिनेशन में चैलेंजेस फेस करो, उसके बदले आप यहां पे चैलेंजेस फेस करो, है ना. क्योंकि यहां पे तो मैं आपकी मदद के लिए आ सकती हूं, बट वहां पे मैं आपकी मदद के लिए नहीं आ सकती हूं. राइट गाइस? Okay, so good. So yes, I was on this particular point wherein I was saying the name of my subject is corporate and other laws. Corporate and other laws. क्या है सब्जेक्ट का नाम? बोलो तो corporate and other laws. नाम में ही लिखा है corporate and other laws. Corporate and other laws. So basically a subject is divided into two parts, corporate law and other law. Corporate law and other law. इसी corporate law को आपको पूछा जाने वाला है for 60 marks. Corporate law is going to be asked for 60 marks, whereas other laws is going to be for 40 marks. Whereas other laws is going to be for 40 marks. अब corporate law जो 60 marks का है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट पढ़नी है. corporate laws में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्ट पढ़नी है, and that is the Companies Act 2013. corporate laws में आपको सिर्फ एक ही एक्ट पढ़नी है और इस एक्ट का नाम जो है दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013. और इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस. जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ कितने सेक्शंस पढ़ने हैं? 148 सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस. अब आप बोलोगे मैम
148, और वो भी आप बोल रहे हो सिर्फ 148। जी हाँ, मैं कह रही हूं सिर्फ और सिर्फ 148, बिकॉज whole of the Companies Act 2013 comprises of 470 sections, और ये 470 सेक्शन में से आप लोगों को पढ़ाए जाने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ 148 sections. Only this is the part that is going to be taught to you all in CA Inter. बाकी के सारे सेक्शंस आपको पढ़ाए जाने वाले हैं वहां पे मतलब कहां पे, इन CA फाइनल। इसीलिए मैंने कहा ये सिर्फ 148 सेक्शंस है, जिसमें आपको 10 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 10 चैप्टर्स है। और ये 148 sections will comprise of 60 marks, and this 148 sections will comprise of 60 marks. जब मैं अदर लॉज की बात करती हूं, अदर लॉज इज फॉर 40 मार्क्स, अदर लॉज इज फॉर 40 मार्क्स। बट ये 40 मार्क्स में ना आप लोगों को पढ़ाए जाने वाले हैं 4 एक्ट्स। ये जो 40 मार्क्स का सिलेबस है उसमें आपको पढ़ाए जाने वाले हैं 4 एक्ट्स। आपका और मेरा सबसे चहीता, सबसे फेवरेट एक्ट, एंड दैट इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप लोग जानते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज वन ऑफ द एक्ट्स दैट वाज टॉट टू यू ऑल एट सीए फाउंडेशन। Indian Contract Act 1872 was one of the act that was taught to you at the CA foundation level. और इसी CA foundation level में आपने अराउंड 70 to 75 sections पढ़े थे कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स तक। आपको याद है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट एंड कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। अराउंड 70 to 75 sections were taught to you all at the CA foundation level. उसी के बाद के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, उसी के बाद के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो आपको पढ़ाए जाने वाले हैं सीए इंटर में। इन्हीं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में 5 टाइप के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है: इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी, ऐसे करके 5 टाइप्स के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है जो आप लोगों को पढ़ाए जाने वाले हैं एट सीए इंटर। सो बेसिकली कुछ सेक्शंस आप लोगों ने ऑलरेडी फाउंडेशन में किए हैं, बट अभी तक वो एक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। फाउंडेशन में आपने सिर्फ बेसिक प्रिंसिपल्स किए थे। सो पिक्चर अभी तक खत्म नहीं हुई है, इनफैक्ट पिक्चर अभी बाकी है मेरे स्टूडेंट्स, है ना। अब आपको इंटर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पढ़ाए जाने वाले हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या पढ़ाए जाने वाले हैं? स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। उसके साथ साथ द सेकेंड एक्ट दैट यू हैव इन अदर लॉज इज the Negotiable Instruments Act 1881. It is the Negotiable Instruments Act 1881. बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, अलॉन्ग विद दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टीज कौन सी होती है, क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में माइनर पार्टी बन सकता है, चेक अगर डिसऑनर हुआ तो दूसरी पार्टी को क्या सारे राइट्स है, अगर आपने से फॉर एग्जांपल चेक इशू किया और वो बाउंस हो जाता है तो उसके रिपल्केशंस क्या हो गए, ये सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाने वाली है अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881।
Third act that you all are going to learn in other laws is the General Clauses Act 1897. Which act is that? It is the General Clauses Act 1897. General Clauses Act, basically it is the law of all laws. यहाँ पे लिखा है General Clauses Act, General Clauses Act, General Clauses Act. It is the law of all laws. यहाँ पे बेसिकली जनरल क्लॉजेज एक्ट में और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में ये दोनों भी एक्ट्स में, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में और जनरल क्लॉजेज एक्ट में, ये दोनों भी जगहों पे क्या होने वाला है मैं आपको बताती हूं. इन दोनों भी जगहों पे आपको ये सिखाया जाने वाला है कि कोई भी एक्ट को इंटरप्रिट कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, कोई भी स्टैट्यूट को, कोई भी एक्ट को कैसे रीड करते हैं, कैसे इंटरप्रिट करते हैं. ये सारी चीजें जो है वो पढ़ाई जाने वाली है इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट एज वेल एज इन द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, wherein you are going to understand कि कोई एक्ट है, कब उस प्रोविजन को हम लोग ऐसे समझेंगे कि इट इज कंपल्सरी, कब ऐसे समझा जाएगा दैट इट इज गोइंग टू बी ऑप्शनल. अगर कोई एक्ट में लिखा है ही विल बी पनिश्ड विद अ फाइन ऑफ से 5 लाख रुपीज और ही विल बी सेंट टू जेल, अब ऐसे केस में ही अगर यूज किया गया है, कैन इट बी यूज्ड इवन फॉर द फेमिनाइन जेंडर और विल इट ओनली बी फॉर द मेल्स, विल फीमेल्स ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर वर्ड ही, क्या सिंगुलर प्यूरल होता है, प्यूरल सिंगुलर माना जा सकता है. ये सारी चीजें जो है वो बताई जाएगी और सिखाई जाएगी इन द जनरल क्लॉजेज Act as well as in the interpretation of statute. Getting this or no, my dear friends? तो ऐसे करके ये 4 चीजें हैं जो आपको सिखाई जाने वाली है in this other laws. ये सिखाई जाने वाली है in this particular point and that is other लॉस. गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? और ऐसे करके ये 4 अदर लॉस के एक्ट्स है और आपको कंपनीज एक्ट के कुछ चुनिंदा सेक्शंस है, टू बी एग्जैक्ट 148 सेक्शंस, और ऐसे करके बनता है आपका पूरा का पूरा सीए इंटर लॉ का सिलेबस, जिस सब्जेक्ट का नाम है, क्या है सब्जेक्ट का नाम? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. क्या है सब्जेक्ट का नाम? कॉर्पोरेट एंड corporate and other laws, and this journey will be completed together. In fact, इस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी अब आप समझ लो मेरी. यहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक दिस जर्नी ऑफ सीए इंटर लॉ टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल वन. ओके, okay, so I hope you all understood what this subject is all about, how many acts you all have, and what is the weightage of these acts. So basically Companies Act का weightage is 60 marks और other laws का weightage जो है is 40 marks, और इसी 40 marks के लिए आपको पढ़ने होंगे 4 छोटे छोटे acts, है ना? Approximately 8 to 12 marks is the weightage of all these individual acts. इंस्टीट्यूट ने इंडिविजुअली नहीं बोला है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे. इंस्टीट्यूट ने सिर्फ ये कहा है चारों एक्ट्स मिला के आपका बनेगा 40 मार्क्स का वेटेज. ओके, कोई पूछ रहा है मैम बुक्स कैसे मिलेंगे, सॉफ्ट कॉपी से मिलेंगे या हार्ड कॉपी से मिलेंगे? सो लेट मी टेल यू, ऑल द बुक्स okay that I will be sharing with you all will be in the hard format, that is in the physical format. Why in the physical format? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है. देखो, पहली बात तो वी आर नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू ईच अदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. तो वो फिजिकल कंट्रोल आप लोगों के ऊपर है नहीं. अब
आप घर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हो इसके ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। आप सोफा पे बैठ के लेक्चर्स देख रहे हो, या आप बेड पे बैठ के लेक्चर्स देख रहे हो, या सोते सोते देख रहे हो, या सिंसियरली स्टडी टेबल पे बैठ के लेक्चर्स देख रहे हो, इसका कोई कंट्रोल मेरे हाथों में नहीं है। And I have no idea what you all are doing at your own place. Okay, first of all. Second of all, क्योंकि फिजिकल क्लासेस नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता आप लेक्चर देख रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या आप लेक्चर देख रहे हो या हॉटस्टार पे आपकी कोई मैच चालू है क्रिकेट की। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई डोंट वांट माय सॉफ्ट नोट्स टू बी विथ यॉल। मैंने जानबूझ के अपने नोट्स जो है वो फिजिकली रखे हैं। Why? Because I want your 100% attention on what I am teaching. मैं चाहती हूं सिर्फ सुनने में नहीं, देखने के लिए भी, मतलब ऑडियो एज वेल एज विजुअली आप मुझसे कनेक्टेड रहो। There is a reason to it. If you're connected to me both visually as well as through audio, what will happen is, my dear friends, आप ज्यादा involved रहोगे in the discussion, इन द लेक्चर्स, और उतना ज्यादा रिटेन्ड रहती है वो सारी चीजें। आप खुद ही देख लो, एक गाना आप सुनते हो एज कंपेयर टू एक गाना जब आप देखते हो, उसके बाद उसका एक अलग ही इंप्रेशन माइंड में रह जाता है। अगर मैं अपने नोट्स भी सॉफ्ट रखती हूं, अगर मैं अपने लेक्चर्स भी वर्चुअली कंडक्ट कर रही हूं, व्हाट विल हैपन इज आपका ध्यान नोट से लेक्चर टू एंड फ्रो होते रहेगा। दिस आई डोंट वांट। तो मैं तो चाहती हूं कि स्क्रीन पे सिर्फ मैं रहूं, आप मुझसे विजुअली भी कनेक्टेड रहो और आप मुझसे ऑडियो के रूप में भी कनेक्टेड रहो। और इसीलिए मैंने क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू कीप द कंसंट्रेशन ओनली ऑन द लेक्चर्स एंड ऑन दोज टॉपिक्स दैट आई एम टीचिंग यू ऑल। ओके, बुक्स फिजिकल रहेगी और मैं बाद में खुद आपको बोलूंगी ये पेज पे आ जाओ, इस पेज पे ये मार्किंग है, मैं रीडिंग करवाऊंगी, आप मार्किंग करोगे, कुछ एग्जाम्पल लिखना होगा तो मैं आपको स्टिक नोट्स पे लिखवाऊंगी और आपको वो स्टिक नोट आपके टेक्स्ट बुक में चिपकाने भी बोलूंगी। वो सब कुछ होगा, बट आफ्टर यू हैव लिसन्ड एंड सीन व्हाट concept was going on in the class. Okay, so whether you buy my pen drive lectures or the OTT lectures or my Google Drive lectures or the live streaming lectures will not make a difference. Books will come in every case. Okay, books आपको मिल ही जाएगी, you need not worry about the books. ठीक है? ओके, यूट्यूब पे लेक्चर्स इस हफ्ते तक चलेंगे। फ्रॉम द कमिंग वीक, दैट इज मे बी फ्रॉम मंडे, कमिंग मंडे, वी विल बी शिफ्टिंग टू आवर एप्लीकेशन। ओके, ठीक है? नहीं, आपको बुक्स ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है बेटा। एज सून एज यू एनरोल फॉर द कोर्स, द बुक्स विल बी डिस्पैच फ्रॉम माई स्टाफ। ओके, okay Sahil, your point is noted. Okay, don't worry about it. SY BCom के टेक्स्ट बुक्स चलेंगे क्या? नो प्रशांत, SY BCom के टेक्स्ट बुक्स नहीं चलेंगे। यू हैव टू रिफर ईदर द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल और माई बुक्स। एंड अगर आप मेरे लेक्चर सब्सक्राइब करते हो और आपको मेरी बुक्स मिलती है, यू डोंट इवन हैव टू वरी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। You only have to refer to the books that I am giving you. आपको कोई भी दूसरा मटेरियल रिफर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो मैं एक्ट की शुरुआत करना चाहती हूं। और हम लोग कौन से एक्ट से शुरुआत करने वाले हैं? हम लोग शुरुआत करने वाले हैं विथ आवर फेवरेट एक्ट, व्हिच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, आई थिंक आपको बेसिक सारी चीजें जो है, एक्ट कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है, क्या इन सारी चीजों के बारे में आपको पता है? एक बार कंफर्म कर लेती हूँ आप लोगों से। I'll just open the PPTs.
अच्छा, लिटिल बिट यू ऑल नो हाउ एन एक्ट इज मेड. थोड़ी थोड़ी बातें पता है, थोड़ी थोड़ी नहीं पता है. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, डोंट वरी. चलो देखो, इंडिया में ना बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है. एक बताती हूं मिनिस्ट्री. इंडिया में बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है. और यही मिनिस्ट्रीज के मिनिस्टर्स होते हैं और बाकी सारी चीजें होती है. आप लोग सब जानते हो, यू ऑल हैव लर्नड इट इन सिविक्स. हर एक मिनिस्ट्री के बहुत सारे रोल्स होते हैं, जिसमें से वन ऑफ द रोल्स इज कि उनके मिनिस्ट्री के अंडर जो भी काम आता है, जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, दे आर लुकिंग इनटू द कॉर्पोरेट थिंग्स. व्हाट डू दे डू? कंपनीज से रिलेटेड जो भी वर्किंग रहेगा वो उनके लॉस के हिसाब से चलेगा. तो लॉ अगर बनाना है, चेंज करना है, एडिशन करना है, डिलीशन करना है, अमेंडमेंट करना है, ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें हैपन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. तो ये मिनिस्ट्री के जो लोग हैं, अगर आप देखोगे यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विच इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमन, वो क्या करते हैं, या तो खुद होके या तो गवर्नमेंट के बोलने पे क्या करते हैं, उनके मिनिस्ट्री से रिलेटेड कानून बनाते हैं. तो जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर उन्हें लग रहा है कि कंपनीज एक्ट नया बनाना चाहिए, जैसे कुछ समय पहले इट वाज द कंपनीज एक्ट 1956, and then few years back we scrapped the 1956 act and instead of that we introduced the 2013 act. Okay, अब ऐसे केस में my dear friends, what is happening over here? The thing that is happening is that what we do is that we या तो ये लोग गवर्नमेंट के बोलने पे या तो ये लोग खुद सोचते हैं कि इस फील्ड में अब कानून बनाना जरूरी है, लॉ को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड देन दीज पीपल व्हाट विल दे डू? दे विल ड्राफ्ट अ लॉ. दे विल ड्राफ्ट अ लॉ. So basically they will make a rule book relating to companies. They will make a rule book relating to companies. And then what happens is this draft will be laid down in both the houses of the parliament. These draft proposals will be laid down in both the houses of the parliament. Okay, which are both the houses of the parliament? The Lok Sabha and the Rajya Sabha. Both the houses of the parliament are the Lok Sabha and the Rajya Sabha. तो ये जो लोक सभा है और राज्य सभा है, इनके सामने ये ड्राफ्ट जो है ये ले डाउन किया जाएगा. ये जो ड्राफ्ट प्रपोजल है वो ले डाउन किया जाएगा. एंड देन व्हाट हैपेंस इज माय डियर फ्रेंड्स, लोकसभा और राज्यसभा अपने इनपुट्स देते हैं. यही इनपुट्स एक बार बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में पास हो जाते हैं, देन इट गोज टू द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So you all know who is the current president of India? Can you all please tell me who is the current president of India? Mr. Ram Nath Kovind, है ना? और जैसे ही our honorable president will give his consent, this particular draft will become an act. This particular draft will become an act, and then this act
once it is formed, it will be published in the official gazette. And once it is published in the official gazette, जिन लोगों को ये कानून एप्लीकेबल होना था, उन लोगों को ये कानून जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा. तो ऐसे करके आपका ड्राफ्ट जो है वो बन जाता है एक एक्ट. आपका ड्राफ्ट जो है वो क्या बन जाता है? एन एक्ट. एंड देन दिस एक्ट becomes applicable to those persons to whom it is going to be applicable. तो देखो, सुनो मेरी बात वापस से, for those who missed out the points, वापस से सुनो मेरी बात. हर्षिल संभालो अपने आप को. हाँ, सो देखो सृष्टि, आपका पॉइंट मिस आउट हो गया था, आपके लिए मैं वापस से रिपीट कर रही हूं. मिनिस्ट्री के लोग, कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग क्या करते हैं? ड्राफ्ट बनाते हैं. कंसर्न मिनिस्ट्री के लोग जो है वो क्या करते हैं? ड्राफ्ट बनाते हैं. यही ड्राफ्ट जो है इट विल बी लेड डाउन इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. यही लोग जो है वो क्या करेंगे? इस ड्राफ्ट को ले डाउन करेंगे इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. वंस इट इज पास्ड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, इट विल गो टू द प्रेसिडेंट for his consent. And once the president gives his consent, what will happen is that this particular draft will become an act. Okay? आप जानते हो एक्ट क्या होता है? Now it is a particular piece of legislature which is passed under the parliament, and then this act will be published in the official gazette of India. And if you are applicable to this particular act, you will have to follow the provisions given under this act. Getting this or no? ऐसे करके बनते हैं हमारे acts. अच्छा, मैं क्या चाहती हूं आप सब लोगों से? मैं चाहती हूं कि आप लोग सब एक सेपरेट नोटबुक बनाएं लॉ के लिए. ओके, इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर लॉ, चारों भी सब्जेक्ट्स जो आपके ग्रुप 1 के हैं, मैं चाहती हूं आप चारों भी सब्जेक्ट्स के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाओ. और इसी सेपरेट नोटबुक में आप लोग क्या करोगे? ये चीजें जो है वो आप लिखोगे. ठीक है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ. कुछ पीपीटीज हो गए, कुछ मास्टर चार्ट्स हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ये सारी चीजें जो है वी विल बी राइटिंग डाउन इन our notebook. So I want every one of y'all to have a separate notebook for law, and there will be certain things that I would like you all to write it down. Okay? तो आज अगर आपके पास बुक है तो क्या बात है, आपका नाम लिखो, आपका सब्जेक्ट का नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, और फर्स्ट पेज पे आप लिखिए हाउ इज एन एक्ट मेड. हाउ इज एन एक्ट मेड. और मैं चाहती हूं कि आप लोग ये सारे चीजें जो मैंने यहां पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है, उन चीजों को आप कवर अप कर दीजिए. आई विल वेट फॉर ऑल फॉर 2 minutes. राइट इट डाउन एंड देन वी विल मूव अहेड. ओके? Once you all are done, please let me know if you all are done for it.
Yes, सुरभि, आपको पीपीटी बुक, चार्ट बुक सब कुछ मिलेगा, बट देर आर सर्टन पीपीटीज दैट आई वुड लाइक यू ऑल टू राइट इट डाउन. दैट इज द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू आप लिखो. मैम, एमसीए का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. एमसीए एक्ट नहीं बनाती है, एमसीए सिर्फ एक ड्राफ्ट प्रपोजल प्रपोज करती है. ठीक है. Okay. Others, please tell me whether you all are done with the writing part or no. I'm waiting for you all. पार्थ, क्यों अननेसेसरली परेशान कर रहे हो? अंशिका, पेन ड्राइव का कोई टाइमिंग नहीं होता है. पेन ड्राइव में आप लेक्चर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देख सकते हो. सिर्फ लाइव स्ट्रीमिंग में आपको टाइमिंग के हिसाब से लेक्चर्स लेने होते हैं, है ना. सो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर डन विद द राइटिंग पार्ट. चलो एक काम करती हूँ, आज मैं लेक्चर की शुरुआत करने वाली थी, बट इट इज ऑलरेडी 5 o'clock. 1 ही घंटे का समय था मेरे पास. सो आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत नहीं करूंगी. आज मैंने आपको सिर्फ 2 ही चीजें बताई है. हाउ डू यू मेक एन एक्ट. ओके, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट पढ़ रहे हैं कि लॉ पढ़ रहे हैं? क्या आप लोग एक चीज मुझे बता सकते हो? व्हाट आर वी लर्निंग? आर वी लर्निंग अबाउट एक्ट और आर वी लर्निंग अबाउट लॉ? व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो? व्हाट इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट? द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज. द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज व्हाट? कम ऑन, टेल मी. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. यस, वेरी गुड. कुछ बच्चों ने एक्ट कहा है. बेटा हम लोग एक्ट, गुलशन, हम लोग एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं, है ना. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्ट ऑल्सो एंड लॉ ऑल्सो. सो आई थिंक जो बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, आई थिंक कल मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूंगी. एक्ट और लॉ में भी डिफरेंस होता है. हाँ, फाउंडेशन में पता होना चाहिए था आपको, एक्ट और लॉ में भी डिफरेंस होता है. कोई बात नहीं, जिनको नहीं पता है कल मैं आप लोगों को बता दूंगी दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन एक्ट and a law also. ठीक है. What we are learning is law, and law is a broader term as compared to an act. Law के केस में act तो आता ही है, प्लस केस लॉज भी आते हैं और रूल्स भी आते हैं. जिनको नहीं पता है कोई बात नहीं, हम लोग कल करेंगे. जिनको पता है क्या बात है. अब अगले पेज पर ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कंटेंट लिख दीजिए. उसके बाद आज की छुट्टी. एंजॉय कीजिए आज का दिन. पहला दिन था, एंजॉय कीजिए. ऐसे दिन बार बार नहीं मिलेंगे. थैंक यू सुजल, थैंक यू. अंशिका, फिर आप क्या कर सकते हो? लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जा सकते हो. अगर आपको लगता है ना सिंसियरिटी और कंटिन्यूटी पेन ड्राइव में नहीं बनती है, वही मैंने बच्चों को बताया, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन गो फॉर दीज लाइव स्ट्रीमिंग क्लासेस. Yes, Divya, it is applicable for May 2022 also. Don't worry. चलो, बस आज के लिए इतना ही करते हैं. कल मैं एक्चुअली एक्ट की शुरुआत करूंगी और उसके पहले कल मैं आप लोगों को बताऊंगी एक्ट और लॉ में भी डिफरेंसेस होते हैं और क्या डिफरेंसेस है वो मैं आप सब लोगों को बताऊंगी. आज के लिए बस इतना ही करते हैं. धन्यवाद. सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय. टेक केयर.